हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम लोग अभी इसके प्रीवियस वीडियो में क्यूब पढ़े हैं। आज हम लोग क्यूब रूट के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस चीज़ को देख सकें। तो आइए आज हम लोग क्यूब रूट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो क्यूब रूट होता क्या है, तो देखिए क्यूब रूट, कल हम लोग क्यूब पढ़े, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, क्यूब रूट। इसका हिंदी नाम होता है घन मूल। ठीक है, यानी क्यूब किया हुआ है और उसका मूल मान निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट यानी क्यूब है और उसका रूट यानी मूल वैल्यू हम उससे पूछा जाता है। एज फॉर हमको एग्जाम्पल दे देते हैं। मान लिया जाए कि आपसे पूछ दे कि ये क्यूब रूट का साइन होता है, आप या तो यहाँ पर 3 लिखा रहे, ठीक है दोस्तों, और ये बोल दे 729 का क्यूब रूट क्या होगा, या अगर ऐसे नहीं दे तो इस रूप में भी दे दे पावर 1/3। इसका भी मतलब होता है कि क्यूब रूट ही निकालना है, यानी क्यूब रूट के बारे में चर्चा किया जा रहा है कि क्यूब रूट आप निकालिए। तो कल बोले दोस्तों कि यहाँ पर सिर्फ एक ही मेथड काम करता है, और वो कौन सा मेथड होता है, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, क्योंकि क्यूब रूट डिवीजन मेथड से नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि क्यूब जब भी क्यूब रूट निकालने के लिए पूछा जाएगा तो परफेक्ट क्यूब नंबर का ही क्यूब रूट निकलेगा। ठीक है, तो जैसे सपोज कीजिए कि 729 का क्यूब रूट निकालना है, तो 729 का हम लोग फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करेंगे, अब देखेंगे कि ये किससे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो देखिए ये दोस्तों ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कैसे, 9 है, 9 और 2 11, 11 और 7 कितना होता है, 11 और 7 18, 18 3 से कटेगा तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या कितना बार में गया, 3 2 जा 6, 1 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से जाएगा, 4 3 7 2 9, 3 से जा रहा है, कितना बार में गया, 81 बार में। फिर 3 से जाएगा 27 बार में। फिर 3 से जाएगा 9 बार में। फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। यानी आप देख रहे हैं 729 का जो प्राइम फैक्टर आया 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, टोटल 63 आया है। 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना आया, 63 आया। और कल हम आपको समझाए हैं कि क्या ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर एक 3 का ट्रिपलेट बना, फिर यहाँ पर दूसरे 3 का ट्रिपलेट बना। इसका मतलब है कि 729 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर है। तो जब परफेक्ट क्यूब नंबर है तो इसका क्यूब रूट भी निकलेगा। कल ही समझाए थे कि एक ट्रिपलेट से एक बाहर निकालिएगा तो यहाँ से कितना निकल गया, 3, और यहाँ से भी कितना निकल गया, 3, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 का क्या होता है, 9, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, यानी 729 का क्यूब रूट कितना होगा, 9 होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए फिर हम लोग अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अब कह रहा है कि 2744 का क्यूब रूट क्या होगा, या -1000 का क्यूब रूट क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम, बनाने का तरीका भी सेम। बार बार बोल रहे हैं कि क्यूब रूट जब भी निकलेगा तो हर हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टर करना ही होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग प्राइम फैक्टर करते हैं 2744 को। तो ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और 2 4 जा 2। अब फिर 2 से डिवाइड होगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा। फिर 2 से डिवाइड होगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा। अब ये नहीं जाएगा, 3 से तो नहीं, 3 से जाएगा 4 और 3, 4 और 3 हो गया 7 और 3 10, यानी 3 से नहीं जाएगा, यानी ये 7 से जाएगा। 7 से डिवाइड करा दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 4 जा 28, बच गया कितना, 6, और 7 9 जा 63। फिर 7 से जाएगा 7 बार में, फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स में। ठीक है, अब
अगर आपको 7 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं याद है दोस्तों, तब तो काफ़ी परेशानी होगी। बार बार बोल रहे हैं कि डिविजिबिलिटी रूल आप लोग को याद होनी चाहिए। 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर नहीं याद है तो एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे काट दिए, तो देखिए यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है, 3 को अब यहाँ 3 4 3 आया था, यूनिट प्लेस पर क्या है 3 है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कितना हो जाएगा 6, और इसमें से 6 घटा दीजिए, देखिए कितना आ गया 28। 28 क्या 7 से कट रहा है क्या, तो कट रहा है, तो इसका मतलब 343 भी 7 से कटेगा। ठीक है, तो आइए अब इसका फैक्टर क्या क्या आया दोस्तों, 2744 का फैक्टर क्या हमको मिल गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको बोले कि देखिएगा कि ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं, तो देखिए ट्रिपलेट का फॉर्मेशन हो रहा है। एक ट्रिपलेट 2 का बन रहा है और एक ट्रिपलेट किसका बन रहा है 7 का बन रहा है। ठीक है, तो एक ट्रिपलेट में से यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से कितना बाहर निकाल लेंगे 7 बाहर निकाल लेंगे, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 14। और यही इस सवाल का आंसर है। इसका आंसर है 2744 का क्यूब रूट कितना हो गया 14, यानी 14 को हम लोग क्यूब करेंगे तो क्या कितना आ जाएगा 2744 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहले अगर माइनस में रहेगा क्यूब रूट, तो क्यूब रूट जब भी निगेटिव का निकलता है तो हर हमेशा उसका आंसर निगेटिव होता है। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि क्यूब करने का मतलब क्या समझते हैं, कल प्रीवियस वीडियो में समझाया कि क्यूब का मतलब होता है किसी भी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना। तो अगर माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस माइनस, और इसको मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यानी माइनस जब भी हमेशा क्यूब रूट में रहेगा तो उसका जो भी आंसर आएगा वो हमेशा क्या आएगा निगेटिव आएगा। तो अब आइए इसका पहले हम लोग करेंगे कैसे, निगेटिव का साइन बाहर लगा दीजिएगा, क्यूब रूट का साइन है और 1000 लिख दीजिएगा। फिर वही काम करेंगे, फैक्टर करेंगे। 1000 का फैक्टर कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा 500, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 250, फिर 2 से डिवाइड कीजिएगा 125, 5 से डिवाइड कीजिएगा 25, फिर 5 से डिवाइड कीजिए 5, 5 से डिवाइड कीजिए 1। यानी इसका प्राइम फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिए बोले कि हमेशा प्राइम फैक्टर का क्या करेंगे ट्रिपलेट बनाएंगे, तो एक ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है, दूसरा ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है, तो इस ट्रिपलेट से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, इस ट्रिपलेट से 1 5 बाहर निकाल लेंगे। 5 इंटू 2 क्या हो गया दोस्तों 10 हो गया, और यहाँ निगेटिव साइन लगा रहेगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों -10। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आइए आगे कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हम लोग को क्यूब रूट निकालना होगा। आप लोग क्या करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कराइएगा, और मल्टीप्लाई कराने के बाद फिर जो प्रोडक्ट आपके पास आएगा यानी जो रिजल्टेंट आएगा उसका प्राइम फैक्टर करते हैं, तो आपका समय ज़्यादा बर्बाद होता है। हम लोग इसको आसानी से कैसे बना लेंगे कि पहले नंबर का पूरा प्राइम फैक्टर कर लेंगे, फिर दूसरे नंबर का प्राइम फैक्टर कर लेंगे, उसके बाद ट्रिपलेट बना लेंगे, ट्रिपलेट से बाहर निकाल लेंगे, और वही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो आइए इस सवाल को देखते हैं। पहले 125 का हम लोग क्या करेंगे, 125 का प्राइम फैक्टर कीजिए तो 5 से जाएगा 25, फिर 5 से जाएगा 5, 5 से गया कितना आ गया 1, तो इसका जो आया 5 इंटू 5 इंटू 5। अब 64 का ट्रिपलेट बनाइए, प्राइम फैक्टर कीजिए, 2 से काटिएगा 32, 2 से काटिएगा 16, 2 से काटिएगा 8, फिर 2 से काटिएगा 4, 2 से काटिएगा 2, फिर 2 से डिवाइड होगा 1। यानी इसका प्राइम फैक्टर जो आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए यहाँ पर ट्रिपलेट क्या क्या बन गया, तो एक तो यहाँ पर 5 का ट्रिपलेट बन रहा है, दूसरा यहाँ पर 2 का 2 ट्रिपलेट बन रहा है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग 1 5 बाहर निकाल लेंगे, इसमें से 1 2 बाहर निकाल लेंगे, और इसमें से 1 2 बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और इन सारे को हम लोग आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा देंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे वही हमारा आंसर होगा। तो 5 2 जा 10 और 10 2 जा कितना होता है 20, और यही सवाल का आंसर है। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करते हैं ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को फिर हम लोग देखते हैं। बनाने का तरीका सेम होगा दोस्तों। बार बार बोल रहे हैं कि जब भी क्यूब रूट निकलता है तो हर हमेशा प्राइम फैक्टर से ही निकलता है। आज तक किसी ने नहीं पढ़ा होगा कि क्यूब रूट भी डिवीजन मेथड से निकलता है। ठीक है, तो आइए इस नंबर को करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 216 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। 216 देखिए 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 108, फिर 2 से जाएगा कितना आ जाएगा 54, फिर 2 से जाएगा 27, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 9, फिर 3 से जाएगा 3 से डिवाइड होगा 1, यानी इसका फैक्टर आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। और यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो माइनस है तो आंसर भी माइनस में रहेगा। तो 343 का प्राइम फैक्टर कीजिए। अब देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है, किससे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड होगा। क्यों डिवाइड होगा? 7 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हम बताए आपको, कि आपको याद है तो ठीक है, नहीं है तो सीख लीजिए। यूनिट प्लेस पर 3 है, 3 को यूनिट प्लेस पर जो भी संख्या होगा उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, और 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, ये हो जाएगा 6, और लेफ्ट नंबर जो बचता है उसमें से 6 को माइनस करते हैं तो कितना आता है 28, यानी 28 हमारा 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि 343 भी हमारा डिवाइड होगा। तो यहाँ पर 7 से डिवाइड होगा कितने बार में, तो ये 49 बार में, फिर 7 से डिवाइड होगा 7 बार में, फिर 7 से डिवाइड होगा 1 बार में, यानी इसका जो प्राइम फैक्टर आ रहा है 7 इंटू 7 इंटू 7। अब आपको हम क्या बताइए कि जब प्राइम फैक्टर आप कर लेते हैं तो फिर ट्रिपलेट का फॉर्मेशन कीजिए। एक ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है, दूसरा ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है, और यहाँ भी एक 7 का ट्रिपलेट बन रहा है। तो ट्रिपलेट में से एक बाहर निकाल लेते हैं, फिर इस ट्रिपलेट में से एक बाहर निकाल लेते हैं, इस ट्रिपलेट में से एक बाहर निकाल लेते हैं। सब के बीच मल्टीप्लाई का साइन लगेगा दोस्तों। तो 3 2 जा 6, 6 7 जा कितना होता है 42। अब बताए कि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है तो आंसर भी आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आइए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये रहा, फ्रैक्शन में है, इसके पहले मल्टीप्लिकेशन में था, अभी है आपका फ्रैक्शन में है। फिर भी बनाने का तरीका सेम होगा, बनाने का प्रोसेस जो हम आपको समझाए हैं वो सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग को क्या करना होगा, ये क्यूब रूट का साइन है, क्यूब रूट तो निकालना ही निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 216 का फैक्टर कीजिए। 216 किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा, 108, फिर 2 से कटेगा 54, 2 से कटेगा 27, ये 3 से कटेगा 9, 3 से कटेगा, फिर 3 से डिवाइड होगा 1, यानी इसका फैक्टर क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब है दोस्तों 2197 का फैक्टर करना है, तो ये 13 से डिवाइड होगा, 13 से 13, 13 1 जा 13, 8 हो गया, और 89, 13 13 7 84 और 84, वो सॉरी 9 होगा। ठीक है, फिर 13 से जाएगा 13 बार में, फिर 13 से जाएगा 1 टाइम्स में, यानी इसका जो फैक्टर आएगा 13 इंटू 13 इंटू 13। अब बताइए कि देखिए कि आप ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर तो ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ भी ट्रिपलेट बन रहा है। इस ट्रिपलेट से एक 2 बाहर निकाल लीजिए, इस ट्रिपलेट से 3 बाहर निकाल लीजिए, और इस ट्रिपलेट से क्या निकल जाएगा 13। अब देखिए दोस्तों, ये है 216 का, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा 6। तो यहाँ पर तो हम लोग लिख देंगे 6, और इसका कितना आया है 13, यानी 6/13। यही इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, कहता है -125/512। तो जब निगेटिव का साइन लगा है, इसका मतलब कि इसका आंसर भी जो आएगा वो निगेटिव में ही आएगा। बार बार बोल रहे हैं कि जब भी क्यूब रूट में निगेटिव का साइन लगा होगा तो उसका जो भी वैल्यू आएगा उसमें भी निगेटिव का साइन लगा होगा। तो 125 का पहले फैक्टर कीजिए, 25, 5 से फिर जाएगा 5, फिर 5 से जाएगा 1, 512 का फैक्टर कीजिए। ऐसे अगर आपको कम से कम देखिए 10 तक क्यूब याद रखिए तो इन सारे सवालों को आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। ऐसे देखिए 512 जो है वो 8 का क्यूब है, 125 जो है 5 का क्यूब है। ठीक है, लेकिन अगर नहीं याद है तब तो आपको फैक्टर करना होगा, 2 से ये जाएगा,
कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 5 6, फिर 2 से जाएगा 1 2 8, फिर 2 से जाएगा 6 4, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, 2 से जाएगा 8, 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2, 2 से जाएगा 1। तो अगर आप क्यूब रूट याद रखे हैं, सॉरी क्यूब अगर 10 तक याद रखे हैं, तो ऐसे सवालों को बनाने में आपको बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा और बहुत मज़ा आएगा। लेकिन अगर नहीं याद है तब तो आपको काफ़ी परेशानी होगी, समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना तो काम करना ही करना होगा। तो देखिए इसको ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है, एक ट्रिपलेट, तो यहाँ से एक 5 बाहर आ गया। यहाँ पर देखिए 3 ट्रिपलेट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस ट्रिपलेट से एक बाहर निकालिए, इस ट्रिपलेट से एक बाहर निकालिए, इस ट्रिपलेट से इसको बाहर निकालिए। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 8। तो आंसर जो आएगा दोस्तों, माइनस तो लगेगा ही लगेगा। 1 to 5 का आया है कितना 5, और 512 का कितना आया है 8। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं जितने भी चीज़ हम आज आपको बताए वो चीज़ आप आसानी से समझ पाए, सीख पाए। दोस्तों आप लोग घर में बुक उठाइए और बुक में से जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं क्यूब रूट का, सारे का आप लोग सॉल्व कर लें, कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। इसी प्रकार आज ये टॉपिक आपका समाप्त हो चुका। कल हम लोग नए टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।